मान लीजिए आपकी वो बच्ची थी। जब मेरा इज्जत रखबे न किया, ना मेरे वैल्यू करबे किया, तू वो कौन बेटी में रह गई है? मेरा कौन नहीं रह गई है। उनका शादी कहीं और लगा रहे थे। हाँ लगा रहे थे वो, उसके बाद बातचीत होने जहाँ भी लगाए थे उनको कुछ के इच्छा बोला कि हम बाप माँ जहाँ कहेगा वहाँ शादी करेंगे, लेकिन बोलता था कुछ और करता था कुछ। हाँ, लेकिन तो वो लड़का कहाँ का था? यहाँ की शादी अधिकतर लोग कर रहे हैं, तो फिर आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिए उस पर? फिर इस 20 तारीख के डेट में लगन तय थी और सारा चीज कार्यक्रम शादी का मतलब लगभग तय थी। केवल रस्मों को अदा करने के केवल बाकी रह गई। जैसे कि वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में बने, भागे बाद में, उससे पहले उन लोग को 3.5 लाख रुपया ये घर से लेके भागी हैं और कपड़ा लेके गई हैं। कि लड़का जब कमाता नहीं है तो उन लोग का कितना दिन चलेगा वहाँ बाहर? अगर वो लड़का अगर भतीजा नहीं होता, इनका इस लड़की का भतीजा नहीं होता सुनैना का, तो क्या आप लोग भी ऐसे करते? नमस्कार, अभी हम हैं बहराडी गाँव में और ये कोडरमा ज़िले के अंतर्गत आता है। ये सुनैना कुमारी का घर है जिनके पिता ये हैं। आपने अभी पिछले दिनों में सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था कि एक पिता ने अपनी बेटी का, जीते जी बेटी का पिंडदान कर दिया क्योंकि वो घर से भाग गई थी, यानी कि उनके मर्जी के खिलाफ शादी की, इसके लिए उन्होंने पिंडदान कर दिया। आपने किया था ये? हाँ किए थे। आपका नाम क्या था? राजू में था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उनको समझाने के बाद नहीं समझे, हद से ज़्यादा होगा हमको, इसलिए हमको समझ से बाहर हो गया था उस लड़की, इसलिए इसके लिए हम अपने आप को, हमको बहुत तरह का अफसोस आया। आप समझाए थे उसको? हाँ बहुत बार समझाए हैं। तो उनका शादी कहीं और लगा रहे थे। हाँ लगा रहे थे वो, उसके बाद बातचीत होने जहाँ भी लगाए थे उनको कुछ के इच्छा बोला कि हम बाप माँ जहाँ कहेगा वहाँ शादी करेंगे, लेकिन बोलता था कुछ और करता था कुछ। मतलब आप बोलते थे, समझाते थे कि नहीं करना है उसके साथ। हाँ लेकिन तो वो लड़का कहाँ का था? वो लड़का यहीं बगले का, हमारे घर के बगले का। अच्छा, क्या करता था लड़का? ऐसी शराबी है जाके शराब वराब पीता है, कुछ नहीं कम करता है, रोड में नहीं जहाँ पीता है वहीं सो जाता है, वहीं लगता है कि मरी हो गया ही। अच्छा, और ये है अभी ये हैं, नाम क्या सर आपका? पंकज कुमार मेहता। ये पंकज मेहता जी हैं। आप कौन हैं? हम लड़की के चाचा हैं, गरीब टाइप में। हाँ। अपना सामाजिक से मतलब उसके समाज के भी विचारधारा रखते हैं। अच्छा, आप मेहता समाज के क्या हैं? मंत्री हैं। अच्छा, ये मेहता समाज के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, यानी कि जो भी सामाजिक फैसला लिया जाता है आप से राय लेके किया जाता सबों है। का राय विचार से किया जाता है। उसमें हम मॉनिटर थोड़ा सा आपका ज़्यादा होता है कि आपके निर्णय का ज़्यादा सम्मान होता है। हाँ सबका होता है। तो जब ये ऐसा किए, मान लीजिए कि वो भाग गई, तो उससे पहले आप लोग क्या, वो लड़की कैसी थी? समझाने का सामाजिक स्तर से पिता के कहने पर हम लोग समझाने पर प्रयास किए। 30 तारीख के डेट में समझाएं भी, समझ भी गई। 5 तारीख डेट में हम लोग बैठ के, लड़की ही खुद हमको बोली कि अंकल जो भी हो गया सो उसको भूल जाइए, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगी। और एक विश्वास दिलाई हम लोग प्रति। पुनः जहाँ रिश्ता सेट किया गया था लड़की के पिता से, उस जगह पर पुनः फिर बात की और फिर इस 20 तारीख के डेट में लगन तय था और सारा चीज कार्यक्रम शादी का मतलब लगभग तय थी। केवल रस्मों को अदा करने के केवल बाकी रह गई थी। उसी बीच में 11 तारीख की रात, शनिवार की रात के में वो निकल गई घर से, किसी के बिना कहने कुछ नहीं। घर में जो भी तरह के चीज़ था, डॉक्यूमेंट्स सब अपना पिता ही जानेंगे उसका। हम लोग खोजने का कुछ प्रयास किए, नहीं मिला। नहीं मिलने पर इनके मन में क्या आया क्या नहीं आया पता नहीं, समझे ना, ये अचानक निर्णय ले लिए एक ठोस कदम उठाने का। क्योंकि अगर कि इस तरह के कदम हम नहीं उठाते हैं तो समाज में हम कैसे रहेंगे। अच्छा, तो जब ये निर्णय लिए जैसे कि, तो आपसे बात की है ये? नहीं, इस बारे में बात नहीं की? नहीं कि एक बार सीधे आवाज़ दीजिए कि हमको चलना है सुबह सुबह। आप इन लोग से बात करना जरूरी नहीं समझे कि? नहीं जरूरी इसलिए नहीं समझने कि मेरा और बच्चा लोग है, मेरा और नतनी है, नाती है, बेटा बेटी है, उसको फिर परेशानी आगे जाके होता। इस तरह ही करेगा तो धीरे धीरे मन बहल हो जाता, इसलिए हम इसका अपना कदम उठाएंगे। आपको दुख तो नहीं? अच्छा, मान लीजिए आपकी वो बच्ची थी। जब मेरा इज्जत रखबे न किया, ना मेरे वैल्यू करबे किया, तू वो कौन बेटी में रह गई है? मेरा कौन नहीं रह गई है। आप बाप माँ 22 साल से 23 साल से उसको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, दुनियादारी किया, आज माँ बाप को नहीं देखा तो उसको हम क्या देखें? वो क्या क्या लेके गई थी घर से सामान? घर से सामान लेके, कपड़ा अपना खाली दो लेके गया है। हाँ। और पैसा लेके भागी है। कितना पैसा लेके गई है? 1,45,500, 1,49,500, 3,00,000
49,500। अच्छा 3.5 लाख रुपया ये घर से लेके भागी हैं और कपड़ा लेके गई हैं। लड़का कुछ लेके नहीं गया है? लड़का की क्या मम्मी लेके बोला गया कि नहीं गया सब हमको पता नहीं। लड़का का लड़की की मम्मी ने लड़के की माँ ने बोला है कि उसने घर से कुछ नहीं लेके गया, वो घर पे नहीं आया था, ठीक है, वो उधर ही बोल पी के सोया होगा तो उधर से वो गायब हो गया, हम लोग को नहीं पता है। तो इस पे आप क्या उसका जानकारी पूरा माँ बाप का, भाई बहन को सबको जानकारी है, और भगाने में उन लोग को हाथ है। उन लोग का हाथ है? हाँ। तो आप लोग पे केस वेस करने का सोचे? ना हम लोग केस करके क्या करते हैं, को फायदा केस तो करने से। केस में हार जाता है। कई दोनों लड़का लड़की को अगर के थाना प्रभारी अगर लेके आते हैं तो वो लड़की अगर के कह देती है इतना होने के बाद कि हम रहेंगे उसी के साथ में, तो हम लोग रोक नहीं पाते। कानून का भी अपना दायरा होता है ना। कानून तो जात पात तो नहीं जानते, केवल मैजिस्ट्रेट जानते कि उम्र है विवाह करने का, उसके बाद वो आदेश दे देती है। रही बात उनका जो कुछ लड़का का माँ कुछ आरोप लगाया है मोबाइल और पैसा का, जी हमारे पास है, समिति में है, सब चीज में है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज छिपा हुआ था, तो है समिति में, उसको वापस किया जाएगा, लेकिन समन्वय बन के वापस किया जाएगा। लेकिन जो पैसे की बात की है 13,000 कितना बोले 15,000 की तरह जो भी आरोप लगाया 13,400 पैसा निकासी किया गया है, लेकिन वह पैसा राजू मेहता के ही मोबाइल से ट्रांसफर हुआ है। वो पैसा उसी ट्रांसफर हुआ है, वही पैसा लिया, उसका पैसा हम लोग क्यों लेंगे, काहे लेंगे पैसा उसका। अच्छा अंकल, अभी तो सब शादी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब भाग के शादी अधिकतर लोग कर रहे हैं, तो फिर आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिए उस पर? सब कर रहा है उसका, हम लोग नहीं, हमारा अपना परिवार देखना था ना, उसका चक्कर में और परिवार खराब, धीरे धीरे रिश्ता परिवार दुनियादारी जाके धीरे और बढ़ल जाता। रिश्ता बताइए, क्या रिश्ता, मतलब उसका लड़के के साथ कोई रिश्ता था, मतलब पहले से, या फिर जैसे कि वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में बने, भागे बाद में, उससे पहले उन लोग का हाँ, उनका भतीजी लगती थी और उसका फुआ लगती थी। कितना दूर है उन लोग का घर? बस बगले घर है। अच्छा, दोनों का मतलब आप लोग का क्लोज का रिलेशन था? हाँ क्लोज का रिलेशन था, अपना मतलब गोतिया टाइप में ना? हाँ गोतिया टाइप में। अच्छा, मतलब कोई काम वगैरह होता था तो आप लोग उनके यहाँ जाते थे? हाँ, वो भी आते थे आपके यहाँ? हाँ। वो लड़का जो था वो रिश्ते में भतीजा लग रहा था और ये लड़की उनकी बुआ लग रही थी, तो इस वजह से इनको और आहत हुआ कि अपने रिश्ते में रह के, मतलब अपने बेटा जो लगेगा तुम उसको नहीं पहचान रही हो, तो फिर हम किस मुंह से तेरे साथ रिश्ता रखें, ये कहना आपका? हाँ, कल होके हो सकता कि किसी बेटा के साथ कर रहा है शादी, तो किसी और शादी कर सकता है, उसका लेक्चर खराब रहेगा तो। अच्छा, मतलब तो अच्छा, आपको लगता है कि लड़का जब कमाता नहीं है तो उन लोग का कितना दिन चलेगा वहाँ बाहर में? अब चलेगा नहीं चलेगा उसका, लड़की का। अच्छा, 3.5 लाख रुपए आप घर पे काहे रखे थे? हम लोग को शादी 20 तारीख को लगा ना पड़ने वाला था ना, तो वही पैसा सामान वामान खरीदने के लिए रखे थे सब पैसा। अभी जब उन लड़का लोग को पता चला तो फिर उन लोग ने क्या किया? उन लोग लड़का हम लोग जब खोजे उजे नहीं पता चला, तब जब देखे ना मोबाइल पर, तब हम लोग पता चला कि वही उसी साथ लड़का नहीं, वो जब जहाँ आप रिश्ता लगा रहे थे उस वहाँ पे, तो वहाँ पैसा भी दिए थे, वहाँ पैसा फुल दिलता, खाली वो इधर सामान वामान का तो पैसा वो लौटाया? वो पैसा लौटा दिए। अच्छा, तो वहाँ से उन्होंने, आपने फ़ोन करके मना किया शादी के लिए, क्या उन्होंने फ़ोन? नहीं, उन लोग मना कर दिए, बोले कि ऐसा परिवार में हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, वो लोग मना किए सामने से ना? जैसे इस तरह का सुनने के बाद कोई भी लड़का के पिता रहे या लड़की के पिता रहे, इस तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता है ना समाज में, ना कि हम किसी कम सोच के आदमी। अच्छा, जब ये इस तरह कर चुके हैं, ठीक है, अब वो लड़की का गलती था कि वो कर चुके, इन्होंने भी अपना काम किया, तो फिर इनको समाज क्या उम्मीद करती समाज इनसे? गलतियां तो ये नादान होके दोनों बच्चा और लड़का जो ने किया है, जो रिश्ते को शर्मसार किया, समाज को शर्म किया, माँ बाप को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। रही बात इन लोग का निर्णय अच्छा नहीं था, इस तरह के निर्णय कोई भी बाल बच्चा, कोई भी लड़का लड़की निर्णय ना ले जिससे माँ बाप को इस तरह के ठेस पहुँचे। रही बात क्या कहते हैं उसको, विवाह करने की, रिश्ता चलाने की, तो कहीं भी लोग चला सकता है, लेकिन माँ बाप का जो प्यार मिलता है वो नहीं मिलता रहेगा इस कदम से लेने अच्छा, से। अगर वो लड़का अगर भतीजा नहीं होता, इनका इस लड़की का भतीजा नहीं होता सुनैना का, तो क्या आप लोग तब भी ऐसे करते? नहीं, लाख में रहता तो हम लोग ऐसा नहीं करते। अच्छा, दूर का रहता, चाहे कोई रिश्ता नहीं रहता तो हम लोग को ताल्लुक नहीं था, जहाँ इच्छा है उसका मर्जी था, वहाँ हम लोग शादी अपने मर्जी से कर देते, उनका इच्छा अनुसार से हम शादी कर देते उस समय। ये आहत इस बात से हुए कि वो बस भतीजा लग रहा है, इसीलिए इन्होंने ये कठोर फैसला लिया कि आज के बाद तुमसे हमारा रिश्ता खत्म है। अच्छा, पिंडदान किए तो श्राद्ध करने का नहीं सोचा? पिंडदान किए तो श्राद्ध करने का नहीं सोचा?
कि पिंडदान कर दिए तो श्राद्ध तो बनता है ना, आप लोग श्राद्ध नहीं करते? ना वो सब नहीं सोचा। आप लोग में चलता है नहीं चलता? चलता है, ये चलता है, लेकिन कि देखिए ये जो हम लोग का जो आत्मा से निकालना था ना, जिसका जिस तरह का रहता है अपना करने का करता है, लेकिन पिंडदान सबसे बड़ी वो चीज़ थी जो इसके माध्यम से ये अपना किया। हम लोग इस पर फिर इस विषय में नहीं बात की है इस पर, बाकी हम लोग जिस तरह हैं उसी तरह हैं, तो क्या और कुछ बातचीत अच्छा, नहीं की। आपकी अगर बेटी ये वीडियो देखेगी तो आप क्या कहना चाहेंगे उससे? हाँ। बेटी तो आपकी वीडियो देखेगी ना, ये वाला कहीं भी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप उससे? क्या बोलेंगे, उससे हमारा कोई रिश्ता है या नहीं, तो उससे बोल के क्या करेंगे? फिर भी कुछ नहीं, उससे कोई बात ठीक नहीं करेंगे। मेरा नज़र से बहुत घिरना समझ में आ गया उनको। किस मुझ से आएगी इस घर में, कलंक की मतलब करके गई है तो किस मुझ से आएगी, नहीं आ सकती है। और आएगी आना नहीं है, मतलब आप तो कुछ कहना चाहेंगे ना उसे, आप तो बहुत समझाए होंगे। आप उसको समझा के हम करेंगे कि मेरा जो बेइज्जती और थी था सब जो बर्बाद करने का तो करिए दिया था, अब उसको समझा कर बोल के क्या करेंगे? अगर वो आज आ जाती बोलती पापा गलती हो गया, माफ वैसा कर गलती दीजिए। माने और ना माने उसके बाद हम कोई उससे रिश्ता नहीं नहीं, रखिएगा। कोई रिश्ता नहीं है। ये कार्यक्रम करने का के बाद शाम को तो ये अपना मन में यही बोला कि आप लोग सबसे समाज लोग इससे कहते हैं कि जो बेटी हमारे घर को त्याग के चली गई तो फिर हमको त्याग देने में क्या दिक्कत है, हम त्याग दे दिए, समाज को जो कहना है कहिए, लेकिन हम अपना इच्छा अनुसार से किए, ताकि हम लोग इसको साथ भी दिए हैं कि इस तरह के निर्णय ना लिया जाए। पुतला दान करने का और ची कार्यक्रम करने का सोच रहे थे, जो हमारे तरफ से रोक लगाया गया। अच्छा, ये चाह रहे थे कि हाँ। अंतिम संस्कार वगैरह भी किया जाए, हाँ। मतलब पिंडदान से पहले हाँ, आप ये सब सोच रहे थे, तो ये गुस्सा में लिया हुआ फैसला नहीं लग रहा आपको कि ये गुस्सा गुस्सा में क्या, हम अपना समझदारी सोच के समझ के काम किए, बाद में पछतावा होगा तो? कोई पछतावा नहीं है। जब मेरा है ये कोई नहीं, बाप माँ के कुछ थी नहीं कि रखा तो हमरा के रह गया अब